Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV with us. आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, लेकिन अभी क्यों, इस टाइमिंग पर ही क्यों, क्या वजूहात है कि जानेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि हिस्ट्री में इससे पहले भी क्या किसी और जमात पर पाबंदी लगी है, तो अगर लगी है तो उन जमातों ने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस कैसे बरकरार रखी, और अगर तहरीक इंसाफ पर इन टाइमिंग्स पर पाबंदी लग जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, उन्होंने इस वक्त ही क्यों सोचा है कि ये पाबंदी लगाने का फैसला किया जाए, पहले क्यों नहीं? इस वक्त ये टाइमिंग्स कितनी वैल्यूएबल है? देखें, ये जो वफाकी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट आई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सियासी हालात अच्छे नहीं हैं, हमें ये बात माननी चाहिए। और ये कभी कभी ये मौके आते हैं मुल्कों की तारीख में जब सियासी कशीदगी, सियासी तनाव, पोलराइजेशन इस नहज पर पहुंच जाती है कि एक दूसरे के वजूद के लिए जो है वो एक दूसरे को ख़तरा समझा जाता है। ये तो देखो, डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें आप जाते हैं और एक दूसरे को वोट के ज़रिए से वोट आउट करते हैं, या कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन ये जिस नहज पर चीज़ें चली गई हैं ये बहुत ही अलार्मिंग है। ठीक है, अब ये जो फैसला है, और उन्होंने जो बात कही वज़ीर इत्तलाआत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उन्होंने कहा कि हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि पीटीआई और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये बात, ये जो है, ये पीटीआई अब इस नहज पर पहुँच गई है कि वो और पाकिस्तान बराबर नहीं चल सकते। या यहाँ तक हालात कौन लेके आया है, पीटीआई को यहाँ तक कौन लेकर आया, पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी क्यों हुई कि मामला जो हैं वो इस सतह पर चले गए। माजी में तो हमने देखा है कि होते रहे हैं, ऐसे फैसले होते रहे हैं, लेकिन अभी माजी करीब में भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक जो सर्टन एरियाज़ हैं, सर्टन बाउंड्रीज़ हैं आपकी पॉलिटिक्स के हवाले से, उनको कभी क्रॉस नहीं किया। और जब कभी किसी ने बहुत ज़्यादा वो ख़तरा बनी भी है तो उसको भी मुख्तलिफ़ तरीके से उसे जो है कौमी धारे में लाने की और मेन स्ट्रीम में रखने की ये कोशिश की गई, और उसके कई तरीके इख्तियार किए गए, लेकिन पाबंदी नहीं लगी। सो मच सो कि आप याद करें कि एमक्यूएम की तरफ का जो मामला था, एमक्यूएम के कायद ने जो उस वक्त के कायद ने जो तकरीर की थी, बानी ने जो तकरीर की थी, वो बिल्कुल पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी एक तकरीर थी, लेकिन उस पर भी एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, बल्कि एमक्यूएम से उन्हें अलग कर दिया गया। एमक्यूएम ने उन्हें डिसोन कर दिया अपने लीडर को। लेकिन यहाँ पर मामलात ये हो गए हैं कि इस जमात की, पीटीआई की जो पॉलिसी है वो हमारे यहाँ, मतलब ये कि आप इसे कहें अच्छा कहें या बुरा कहें, बदकिस्मती कहें, कि वो अब इस नहज पर पहुंच गई है कि उसको अब तस्लीम करने की या उसे एक्सेप्ट करने की जो है ना वो कैपेसिटी शायद ख़त्म हो गई। लेकिन अभी देखिए, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल रिजर्व सीट्स का फैसला भी सुनाया है, और इसके साथ साथ बाकी केसेस में ठीक है वो हाईलाइटेड है पीटीआई तहरीक इंसाफ, लेकिन इस वक्त क्यों पाबंदी, और इसके अलावा और कौन कौन से वजूहात है, या खाली स्पेशल रिजर्व सीट्स की वजह से ही ये पाबंदी लग रही है, इससे पहले क्यों नहीं? अच्छा देखिए, जो क्योंकि अब लग रही है तो इस फैसले के बाद लग रही है, और अगर पहले लगती तो इस फैसले से पहले जो मसले मसाइल चल रहे थे वो फिर हम इंटरलिंक करते डायरेक्ट। देखिए, एक दो चीज़ें जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, जिससे वो फिर मुझे खुलकर बात करनी पड़ेगी, वो फिर आप देख लें आप उसको अफोर्ड करते हैं या नहीं करते। नहीं आप बताएं प्लीज। वो ये है कि इस वक्त देखें, जो कोर्ट से जो फैसला आया उसके जरिए होता क्या है, 23 कौमी असेंबली की सीटें हैं जो मुस्लिम जो पीटीआई को जो मिलती हैं। ठीक है, अगर पीटीआई के सारे लोग भी पीटीआई में शामिल हो जाएं, जिसमें से 41 तो पीटीआई के करार दे दिया गया कि उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, 39 ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया, और उन्हें कहा गया है, ऑप्शन दिया गया कि आप पीटीआई का डिक्लेरेशन दे दें तो आपको पीटीआई का एमएनए मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी। अच्छा, मान भी लिया जाए, ये सारे बन जाए, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी भी बन जाए, ठीक है, फिर उसके बाद अगर 23 सीटें भी इन्हें मिल जाती हैं तो क्या टोटल क्या बन जाएगा?
ऐसा टोटल तो नहीं बनता कि जो हुकूमत को गिरा दे। लेकिन बात क्या है असल में, बात यह है कि ये पीटीआई की जो एक पेशकदमी है, इसको हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और कुछ और उसके अलाइज और बाकी हलके जो हैं वो इसके अंदर कोई स्मेल कर रहे हैं, कोई और चीज। और ये अगेन नजर ऐसे आ रहा है, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे नहीं जितना नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 9 मई खत्म नहीं हुआ, अभी 9 मई अभी भी चल रहा है। और रिसेंट इनकी बेल्स भी रिजेक्ट हुई है, शादमान थाना के हवाले से, अस्करी और जिना हाउस। बिल्कुल, मैं तो ये अभी यानी कि फैसला बरकरार तो है। ये हुकूमत जो है वो स्पेल कर रही है कि उसे खतरा है। उन्हें ये खदशा है कि उनका और एस्टेब्लिशमेंट का एक सेम पेज, आपने मशहूर सुना होगा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है। उन्हें ये खतरा है और वो ये फील कर रहे हैं कि हमारा जो सेम पेज है, जो कि बहुत आइडियली सेम पेज है, बनाया गया था, उसके पैरेलल कहीं और सेम पेज भी बन रहा है। ठीक है। सो जो मैंने पहले बात कही कि 9 मई जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। 9 मई वाली जो एफर्ट है वो अभी तक इन प्रोसेस है, अंडर द कारपेट कहीं चल रही है। ये बात कहते भी हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं। सो ये एक मामला, उनका ये ख्याल है कि अगर इसका रास्ता ना रोका गया और यहीं पर अगर इसे ये 23 सीटें भी दे दी गई तो ये पीटीआई मजीद आगे बढ़ेगी और फिर सिस्टम जो है वो संभाला नहीं जाएगा, हुकूमत लपेट में आ जाएगी, पीटीआई मेजॉरिटी में आ जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि अगर ये इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो एक तो ये है कि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है कौमी असेंबली के अंदर, वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और कानून के मुताबिक वो जो जितने भी पीटीआई से एसोसिएटेड जितने लोग होंगे उन्हें इलेक्शन कमीशन डी-सीट भी कर सकता है। ठीक है। सो ये एक इमीडिएटली एक जो जरूरत महसूस की गई है, उसके पीछे ये भी एक रीजन है। लेकिन मुझे ये बताएं, पाबंदी का तरीकाकार। हाँ, पाबंदी का तरीकाकार ये है कि जो इससे पहले भी जो अडॉप्ट किया जाता रहा है, और पिछली जमातों का भी बताएं, कौन सी कोई पिछली जमात थी? इससे पहले भी 2 पार्टीज हैं जो पाबंदी का शिकार हुई। ठीक है। इसमें एक तो 1954 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी थी। उन पर इल्ज़ाम था कि 1951 में उन्होंने लियाकत अली खान का तख्ता उलटने की कोशिश की और पिंडी साजिश केस बड़ा मशहूर था। उसके अंदर उस कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह थे सैयद सज्जाद ज़हीर। वो उन्हें भारत वापस भेज दिया गया था। वो भारत से आए थे, उन्हें फिर भारत वापस भेज दिया गया। इसके अलावा बहुत ही मशहूर आपके आइकॉनिक पोइट फैज़ अहमद फैज़, वो उसी साजिश केस के तहत वो फिर जेल भेज दिए गए थे। वो भी ये फैज़ अहमद फैज़ भी चूँकि फ़ौजी अफसर थे, उस वक्त वो फ़ौज में थे और उसमें और भी कई फ़ौजी अफसरान जो थे वो उसमें के अंदर मुलव्वस पाए गए थे या उन्हें मुलव्वस करार दिया गया था। अगरचे वो कहा जाता है कि ऐसे ही था वो केस। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले वो विक्टिम बनी थी पाबंदी की। फिर 1971 के अंदर नैब के ऊपर नेशनल अवामी पार्टी, जो अब अवामी नेशनल पार्टी है, इस पर पाबंदी लगी। याह्या खान लगाई, 75 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाई। मतलब 2 बार लग चुकी है। जी, उनकी पार्टी के लीडर थे हयात मोहम्मद खान शेरपाव। अभी जो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव हैं, इनके बड़े भाई थे हयात मोहम्मद खान शेरपाव। हयात मोहम्मद खान शेरपाव जो थे उन्हें कत्ल कर दिया गया था। एक वो भी उनके ऊपर, नैब के ऊपर वो उनका कत्ल भी पड़ा था, तो भुट्टो साहब ने भी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब इसका तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया जाता है, आपने जो पूछा, वो ये है कि कौमी असेंबली से और सेनेट से बाकायदा तौर पर वहाँ से इसकी अप्रूवल ली जाती है। ठीक। वहाँ बाकायदा एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और एक कानून की सूरत में इसकी वहाँ से मंजूरी ली जाती है, जिसके बाद आपका जो महकमा दाखिला है वो फिर उस पार्टी को उसकी कर देता है, रजिस्ट्रेशन उसकी खत्म कर देता है। ये बताइए, काबीना में जो रेजोल्यूशन है, पहले कैबिनेट काबीना, हाँ, पहले कैबिनेट मंजूर करती है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाती है। तो ये पेश कब किया जाएगा? ये देखिए, अब उन्होंने अनाउंस किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी अपकमिंग जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर यही चीज़ जो है, आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन इसकी कितनी रैपिडली होगी? देखिए, ये इसमें जो अगले 15 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदालत ने उन्हें 15 दिन का वक्त दिया है कि आप अपनी स्पेशल सीट्स जो हैं 15 दिनों ने फैसला करना है। इन्हीं 15 दिन के अंदर स्टेबिलिटी का ये कड़ाका भी निकाला जाएगा। ठीक है।
तो ये और दिन फर्ज बड़े करें अगर तो पाबंदी लग जाती है तहरीक इंसाफ पर, तो आपको क्या लगता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिएक्शन होगा? देखिए, अगर पाबंदी लग जाती है, एक और मैं आपको पुरानी बात जो है वो बताना भूल गया। 70 के जब इलेक्शन हुए थे, 1970 के इलेक्शन जब हुए थे, तो मशरकी पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जो थी शेख मुजीब की, उस पर भी पाबंदी लगी थी। उससे भी कलअदम करार दिया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि ये अवामी लीग जो है ये कलअदम है, और लेकिन इसके अरकान जो हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होकर आए हैं, उन्हें डी नोटिफाई नहीं हम कर रहे, ये पार्लियामेंट के रुकन ही रहेंगे। आपने इन जो सियासी जमातों की बात की कि जिनको हिस्ट्री में पाबंदी लग चुकी, जिन पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस फिर बरकरार कैसे रखी उस वक्त? देखें, ये वक्त के साथ साथ जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी रेलिवेंस, ज़ाहिर है जो अवाम के साथ अवाम में से होती हैं वो अपनी रेलिवेंस तो बरकरार रखती हैं। दरमियान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर भी इसी किस्म की एफर्ट हुई। जब आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 जारी किया था, उसके तहत ये था कि कोई भी सजा याफ्ता शख्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, और ये शर्त जो है ये कानून आज भी मौजूद है। इसी कानून की बुनियाद पर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP 3P वो इलेक्शन से आउट हो गई थी, ठीक है। उस पर फिर पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी तैयार की और रातों रात उन्होंने 4P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर करवा के उसके जरिए इलेक्शन लड़ा। राइट। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। मुस्लिम लीग नून पर भी यही चीज आई, नवाज शरीफ भी कन्विक्टेड थे जी, उनकी पार्टी जो थी वो भी उनकी सरबराही में इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने यह किया कि अपने आप को पीछे करके जावेद हाशमी को पार्टी का सदर बना दिया, ठीक है, और पार्टी को इलेक्शन के लिए कर दिया। सो इस तरह से पार्टीज जो हैं वो आगे पीछे हो गए। नैब के ऊपर जब पाबंदी लगी तो उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी की बजाय अवामी नेशनल पार्टी नाम रख लिया और नए सिरे से पार्टी रजिस्टर करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी अगर बात करें, अगर उसके हवाले से ये कोई फैसला होता है तो फिर जाहिर है इस वक्त उनकी पार्टी जो है, ये कहा जाता है कि उन्होंने तमाम लॉयर्स जो हैं उनके हवाले की हुई है। आपको पता ही होगा उनके पार्टी चेयरमैन भी एक लॉयर हैं और बाकी भी वकील जो है वो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मैं चाहूँगी और आप इसके साथ अपनी बाकी गुफ्तगू भी कंटिन्यू कीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को रिजर्व सीट्स अनएक्सपेक्टेडली मिल गई हैं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का क्या तो ये आपको वाकई लगता है? देखिए, हुकूमत का तो यही केस है कि ये स्पेशल सीट्स का जो केस है वो दायर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने किया था, राइट, लेकिन उसमें से बरामद क्या हुई, पीटीआई बरामद हो गई कि पीटीआई पे सलमान राजा भी तो केस लड़ रहे थे। लेकिन वो ये बताते ना कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो बाद में इस केस के अंदर शामिल हो गए थे और वो फ्री बन गए थे और इसमें उन्होंने आर्गूमेंट्स वगैरह अपने किए थे। सो ये एक अलग बात है, लेकिन बात ये है कि अब पीटीआई क्या करेगी। देखिए, पीटीआई के पास अब ये बताएं। अब हुकूमत जो भी करती है, कैबिनेट जो भी करती है, पार्लियामेंट जो भी करती है, इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करने का आपके पास एक ही फोरम है, वो अदालत है। हाँ जी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें जो हैं यहीं पर रुकेंगी नहीं। अदालतों का जिस तरह से आपको एक मिजाज नजर आ रहा है, राइट, और अभी ये स्पेशल सीट्स के ऊपर भी जो फैसला आया है, उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ इस हवाले से कि हुकूमत जो भी फैसला करे उसे अदालतें भी उसी तरह से बयाने ही कबूल कर लें। देखें, अगरचे हुकूमत ने जो फैसला ये किया है, हुकूमत अगर ये फैसला करना चाह रही है कि पाबंदी लग जाए, लेकिन हो सकता है कि ऑन दी अदर एंड जो वो अदालतों में जा सकते हैं, और अदालतों का जो ट्रेंड इस वक्त वहां पर जो चल रहा है, जो है वो वहां पर कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। केस के मेरिट्स जो हैं उनको देखते हुए मेरिट पे अदालत ये कर सकती है कि देख सकती है कि क्या ये जो जवाब जो पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बनता है, नहीं बनता, अकॉर्डिंगली उसके फैसला हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये बहरहाल चैलेंज हो सकता है अगर तो पाबंदी लग गई, तो तरीके से चैलेंज करेगी। जी बिल्कुल, पाबंदी चैलेंज करेगी, और अगले 2-3 हफ्ते जो हैं क्रूशियल होने वाले हैं पॉलिटिक्स के अंदर, मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। और इसमें मैं अगेन एक बात कहूँगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त जो बड़े खामोश बैठे हुए हैं, उनका भी किरदार किसी नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपने हिंट दे दी है कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी एक्शन में वो आएंगे नजर। देखिए, वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। ठीक। तो मुझे ये बताएं बिफोर वी रैप अप द सेशन
कैबिनेट में ये बिल कब पेश होगा? ये बिल्कुल अगला मेरा ख्याल है विद इन अ वीक, ये अशूरा के बाद आपको ये चीजें जो हैं ये और अगर अशूरा ना होती तो ये इसी वक्त इसी वक्त हो जाना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 15 दिन जो हैं वो इस हवाले से बहुत क्रूशल हैं, जो दिन कोर्ट ने उन्हें अपने स्पेशल सीट्स के जो लिस्ट है वो सबमिट करने के लिए जो दी है, वो भी 15 दिन है। वो भी 15 दिन है, और उसमें से भी कुछ 4 दिन और यहाँ पे भी अगले 2 हफ्तों के अंदर ही पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इन पार्टीज किस नहज पर पहुंचती है। इसके अलावा लेट्स सी, अपडेट तो हम करते रहेंगे नाजरीन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। थैंक यू सर फॉर शेडिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।